ट्विटर पर आजकल काफी टूटर टूटर हो रहा है। अगर आप पहली बार नाम सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि कहने को ये देसी ट्विटर है, बोले तो ट्विटर का इंडियन मॉडल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब असली ट्विटर है तो हम लोगों को चाइना के जैसे देसी विकल्प बनाने की क्या जरूरत है, तो ट्विटर वालों ने आपके मन की बात पकड़ ली है और बताया है, हमें लगता है कि इंडिया के पास खुद का स्वदेशी सोशल नेटवर्क होना चाहिए। बिना इसके हम लोग अमेरिकन ट्विटर इंडिया कंपनी की डिजिटल कॉलोनी जैसे हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रहने जैसा ही है। ट्विटर हमारा स्वदेशी आंदोलन 2.0 है। वैसे तो ट्विटर के जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, मगर इसके तूल पकड़ने का एक खास रीजन है, और वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सारे सेलिब्रिटीज के वेरीफाइड अकाउंट। मगर एक खास बात यह है कि ये सब के सब अगस्त में बने हैं, और जब हमने ऐप के थ्रू ट्विटर को एक्सेस किया तो पता चला कि भाई ये तो सारे के सारे बॉट अकाउंट हैं। असली वाले ट्विटर अकाउंट से जो भी डाला जा रहा है, ये बॉट अकाउंट वैसा का वैसा ही ट्विटर पर चिपकाए दे रहे हैं। इस सब का क्या मतलब निकाला जाए, इसके बारे में अभी असमंजस की स्थिति है। बहरहाल इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि ये कैसे काम करता है, इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि असल में है क्या। ट्विटर मैस्टोडॉन प्रोजेक्ट से निकला हुआ प्रोडक्ट है। मैस्टोडॉन क्या है? एक ओपन सोर्स सेल्फ होस्टेड सोशल नेटवर्क सर्विस, मतलब कि जहां बाकी सोशल नेटवर्क अपनी कंपनी के सर्वर पर होस्ट होते हैं, मैस्टोडॉन पर लोग अपना खुद का सर्वर जोड़ सकते हैं या फिर किसी दूसरे बंदे या बंदी के सर्वर पर अकाउंट बना सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ट्विटर अगर शादी की दावत पार्टी है तो मैस्टोडॉन BYOB वाली हाउस पार्टी। एक बार लोग जब ट्विटर से गुस्सा गए थे तो मैस्टोडॉन पर ही जाने लगे थे। यह काफ़ी कुछ ट्विटर जैसा ही है और इसके सर्वर आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे सारे यूज़र एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से ही बात कर सकते हैं। ट्विटर को आप बस ऐसा ही एक सर्वर समझिए जो अब एक अलग एंटिटी है। अपने यूज़र नेम के आगे अगर आप @twitter.in लगाएंगे तो आप मैस्टोडॉन से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने मैस्टोडॉन की टस्की ऐप पर ट्विटर का यूज़र नेम डालकर लॉगिन किया तो आराम से हो गया। ट्विटर का आइकन एक शंख है। इसे देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो टाइम जब बाबा रामदेव ने व्हाट्सएप के मुकाबले में किम्भो ऐप लॉन्च किया था। ऐप में गड़बड़ी के चलते प्ले स्टोर से ये गायब हो गया था और अब इसी आइकन को ट्विटर ने अपना लिया है। ट्विटर के ऐप का आइकन अभी मैस्टोडॉन के टस्की ऐप जैसा ही है और ये सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर है। एप्पल ऐप स्टोर पर अभी ये नदारद है। तो कैसा है ट्विटर का एक्सपीरियंस? ट्विटर पर आप ट्वीट करते हैं और ट्विटर पर आप टूट। सुनने पढ़ने में अजीब है, पर जो है वो यही है। ऊपर से तो दोनों सर्विस एक जैसी ही मालूम पड़ती हैं, दोनों का इंटरफेस और कलर स्कीम तक सेम है, मगर ट्विटर में काफ़ी बदलाव हैं। पहला तो ये कि इस पर 280 कैरेक्टर का झोल नहीं है। फेसबुक की तरह लंबे लंबे खर्रे लिखे जा सकते हैं। ट्वीट को लाइक किया जा सकता है, कमेंट कर सकते हैं, रीपोस्ट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात एडिट भी कर सकते हैं। बस थ्रेड नहीं बना सकते, और जब वर्ड लिमिट की चिंता है नहीं तो थ्रेड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और हाँ, इधर DM या डायरेक्ट मैसेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ट्विटर पर ईमेल एड्रेस डालकर जब अकाउंट बनाने की कोशिश की तो इनका कन्फर्मेशन ईमेल स्पैम में मिला। इसके बाद अकाउंट बन जाने के बाद जितने भी ईमेल आए सब स्पैम में ही पाए गए। ट्विटर में लॉगिन करते ही पता चला कि हम ऑटोमेटिक तरीके से 3 लोगों को फॉलो करने लग गए। ट्विटर के CEO नंदा जी, एक न्यूज़ वाला अकाउंट जो स्वराज मैगजीन के आर्टिकल पोस्ट करता रहता है, और एक @rwaiद्य2000 नाम के एक दूसरे बंधु। प्लेटफॉर्म अभी नया है इसलिए ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, पर इस वक्त राइट विंग का बोलबाला दिख रहा है। नंदा जी भी जमकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी पर मीम शेयर कर रहे हैं, और हर 2 मिनट में लोगों की ट्वीट रीपोस्ट भी कर रहे हैं। खासतौर पर वो ट्वीट जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की जा रही है। इसी वजह से कुछ लोग ट्विटर को अमेरिकी सोशल नेटवर्क पार्लर और GAB से कंपेयर कर रहे हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट और कंजर्वेटिव ग्रुप के बीच में खूब पॉपुलर हैं। ट्विटर का कंपैरिजन GAB से इसलिए और भी हो रहा है कि इन्होंने जो अपने सोर्स कोड का लिंक दिया है वो GAB की वेबसाइट पर ले जाता है, जहां GAB का सोर्स कोड मौजूद है। वैसे GAB भी ट्विटर की तरह मैस्टोडॉन प्रोजेक्ट पर बेस्ड है। ट्विटर पर कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जहां बिना लॉगिन किए ट्विटर पर ट्वीट को कोड करने पर GAB का लॉगिन मांग रहा था। शायद ट्विटर ने GAB का ही कोड उठाकर अपने प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, इसीलिए ऐसी दिक्कत आ रही होगी। जब हमने चेक किया तो ये दिक्कत दूर हो चुकी थी। ट्विटर अभी नया प्लेटफॉर्म है, गलतियां होना तय बात है, मगर शायद ट्विटर ने प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन कहीं से उठाकर कॉपी पेस्ट कर डाले थे, वो भी किसी अमेरिकन वेबसाइट की।
जब आप अमेरिकी हटाओ देसी लाओ का नारा दे रहे हो तो ये कुछ ज्यादा ही अटपटा हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि इनकी पॉलिसी में जगह जगह पर यूएस कोर्ट, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट और अमेरिकी कानून की बातें लिखी हुई हैं। हमारे चेक करने के टाइम फर्स्ट अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं मिला, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की बात लिखी हुई मिली। हाँ, मगर ये बात अभी भी लिखी हुई है कि ये किसी अमेरिकी कोर्ट के कहने पर ही अपने यूजर का डेटा शेयर करेंगे। मेरा नाम है फैसल। ट्विटर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉक।